बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students. In the last lesson, students, we studied about the sources of heat. 4 major sources हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सन, बर्निंग, फूड और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 मेजर सोर्सेज हमने डिस्कस किए हीट एनर्जी के, जिससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है और हम उस हीट से फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एंड द की टर्म्स ऑफ आवर लेसन टुडे आर expansion, contraction. These are the key terms of our lesson today. So open your books now at page 124. This one is page 124 and here is topic 9.2, effects of heat. All kinds of material objects are made up of tiny particles such as atoms and molecules. Yes, definitely, बिल्कुल ठीक बात की गई है कि जो तमाम मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती हैं, जैसे कि एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स। तो एक्सपेंड को हमने देखना है कि एक्सपेंड होने का मतलब क्या है, या एक्सपेंशन से हमारी क्या मुराद है। ठीक है जी, एक्सपैंड होना होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। इतना नहीं कि हमें वाज़ह तौर पे ही नज़र आ जाए कि भाई इतना बड़ा। ये हम कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे सिलेबस में हैं वो जब हम करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि डेफिनेटली द थिंग्स ऑन हीटिंग एक्सपैंड। जो चीज़ें हैं वो क्या, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, एक्सपेंशन मीन्स कि फैलाव, चीज़ों का फैलाव, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हीट करने पे फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इंक्रीज इन साइज अ लिटिल बिट। दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन। यानी हीट की वजह से जब चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, और ये सब कब होता होगा भला, इमेजिन, ज़रा सोचें। बस सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो जल्दी से हमारे ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये गर्मियों में होता होगा या सर्दियों में होता होगा। डेफिनेटली गर्मियों में होता होगा। ठीक है जी, तो थर्मल एक्सपेंशन हम इसको कहते हैं। क्लियर। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जब कूल डाउन किया जाता है, कूल हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, सुकड़ जाते हैं। दिस कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन, और इसको हम नाम देते हैं थर्मल कंट्रैक्शन। तो इफेक्ट्स ऑफ हीट में सबसे पहले आज हमने 2 डेफिनेशंस की, 2 टर्म्स की। दोनों टर्म्स क्या हैं, थर्मल एक्सपेंशन एंड नंबर 2 इज थर्मल कंट्रैक्शन। इसको दोबारा से एक दफा पढ़ते हैं कि ऑन हीटिंग द ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग क्या होता है, एक्सपैंड्स। एक्सपैंड, दिस एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो आप दिस की जगह दी का यूज कर सकते हैं और इसको डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे, द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। वेरी इजी। और इसी तरह से अगर आप थर्मल कंट्रैक्शन की भी डेफिनेशन, 1 लाइन डेफिनेशन, 1 सेंटेंस डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप बड़े आराम से इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, इन सिंगल सेंटेंस इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द कंट्रैक्शन ऑफ, इसको दिस की जगह दा कर ले या दी, जिसको हम बोलते हैं THE, द कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। ठीक, लेकिन इसमें हमने वो नहीं डाला कि ऑन कूलिंग
सो इसको जरा ऊपर से कर लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहां से कर लें इसको, क्योंकि इसको अगर हम उसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कूलिंग की बात नहीं हुई, कि कूल करने की बात नहीं आई कहीं भी। तो इसलिए हमें यहां से करना पड़ेगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। ओके जी, तो ये दो डेफिनेशन आज हमने की, दो टर्म्स आज हमने की। आज का सिर्फ इतना ही काम है, आपने इसको दोबारा पढ़ना है, दोबारा गो थ्रू करना है और इन दो डेफिनेशन को याद कर लेना है। लिखने का भी काम नहीं है, आपने लिखना बिल्कुल नहीं है, नोटबुक का काम अभी नहीं है। यही आपकी डायरी है कि आपने क्या करना है, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने याद कर लेना है। और अगर इसको डिफाइन करना पड़े इन दोनों टर्म्स को, तो जिस तरह से हमने इसको बना लिया था उसी तरह से आपने बिल्कुल इसको याद कर लेना है जी। ठीक है जी, यही थोड़ा सा आपका आज आपका काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसको फौरी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।